Welcome back, friends. I am Isha Pandey, Reiki Grandmaster, and a magnified healer and a psychic. Welcome to Cosmic Healer. आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है. मुझे बहुत लोगों ने पूछा और रिसेंटली आई ऑल्सो गॉट अ कमेंट फ्रॉम वन पर्सन who's asking me what is समाधि. एंड बहुत सारे लोगों ने भी मुझसे पूछा कि समाधि कैसे लेते हैं. अगर हम अपनी ब्लिसफुल कॉन्शियसनेस में चले जाते हैं तो एक इंसान समाधि कैसे ले सकता है. तो यहाँ पर आप लोगों को जानना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपके लिए समाधि क्या है. नॉर्मल जो लेमैन पर्सन होते हैं उनके लिए समाधि मतलब होता है कि अपना शरीर छोड़ देना मेडिटेशन मोड में, जो लॉर्ड बुद्धा ने किया और जो बड़े बड़े सेंट्स ने किया. अपने आप अपने प्राण को त्याग देना. नॉर्मल लोग, हम सब लोग लेमैन पर्सन यही समझते हैं कि समाधि का यही मतलब होता है. बट समाधि खाली यही नहीं होती है. समाधि बहुत ही डिफरेंट तरीके की समाधि होती है. बहुत ही डीपर मीनिंग होती है समाधि की. दो तरह की समाधि मैं आपको बताती हूँ. एक होता है महासमाधि और एक होता है समाधि. So what is Mahasamadhi? As long as you are in the body, whatever liberation you attain, the body is a limitation. It is not complete liberation. When someone leaves their body in full awareness, then we call this Mahasamadhi because he or she has shed the body. For someone to be able to do this, taking this life and throwing it out without injuring the body, it needs tremendous energy. Mahasamadhi is a state where one willfully drops the body. The cycle is over. There is no question of rebirth. It is complete dissolution. You can say this person is truly no more. Normally क्या होता है जब हम मर जाते हैं, जब एक इंसान को मृत्यु आ जाती है, उसकी जो सोल है वो यूनिवर्स में चली जाती है. आत्मा अमर होती है, आत्मा कभी नहीं मरती है. फिर उसका रीबर्थ होता है. और जब हम महासमाधि लेते हैं, जब हम अपनी विश से बॉडी को छोड़ते हैं, तब वो जो सोल होती है उसको मोक्ष मिल जाता है. तब रीबर्थ नहीं होता है, वो होती है महासमाधि. और इस महासमाधि को अटेन करने के लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है. मैंने आपको मेरी वीडियो में बताया था कि कुंडलिनी एक्टिवेट कैसे करते हैं, होती है, और कौन से कॉन्शियसनेस में हम पहुंच जाते हैं जब कुंडलिनी एक्टिवेट होती है. हम महासमाधि बहुत ही ऊंचे लेवल पे ले सकते हैं जब हम हर चीज से लिबरेशन ले चुके हों, किसी मोह माया बंधन में ना हो, हमें किसी चीज का कोई फर्क ही ना पड़े. हम संसार को जब त्याग देते हैं, मोह माया त्याग देते हैं, हमें किसी लव अफेक्शन से फर्क नहीं पड़ता, हमें किसी हेट एंगर ईगो से फर्क नहीं पड़ता, हमें किसी जेलसी से फर्क नहीं पड़ता, हमें पैसों से मतलब नहीं पड़ता. तब हमारी जो कॉन्शियसनेस होती है एकदम इक्विवेलेंट टू गॉड हो जाती है. तब हम ले सकते हैं महासमाधि. ये एक नॉर्मल इंसान की बस की बात नहीं है जो 9 to 5 आवर्स की जॉब करता है, जो ऑफिस जाता है, जो संसारिक बंधनों में बंधा हुआ है, जो हर तरह की चीजों में लिप्त है, जो ईर्ष्या है जिसके अंदर, जेलसी है जिसके अंदर गुस्सा है, जो लोगों से वैलिडेशन चाहता है, लव एंड अफेक्शन चाहता है, लोगों से अटैचमेंट है, जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होते हैं, जो हम जनरल आम लाइफ में करते हैं. इससे हमको महासमाधि नहीं मिल सकती है. महासमाधि बहुत ही ब्रॉड कॉन्सेप्ट है. जब आपके अंदर जरा सी भी फीलिंग अटैचमेंट की नहीं रहेगी, किसी से भी नहीं रहेगी, तब आपके अंदर इतनी ट्रेमेंडस एनर्जी होती है कि तब आप सिर्फ गॉड के साथ अटैच होना चाहते हैं और किसी के साथ अटैच नहीं होना चाहते हैं. वो महासमाधि होती है और उस तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल होता है. हर किसी की बस की बात नहीं होती है. क्योंकि इसलिए नहीं होती है क्योंकि हम चाहे जितना भी लिबरेशन की तरफ बढ़ लें, हम चाहे कितना भी लिबरेट होने की आस्था अपने मन में रखें, हमारे पास अटैचमेंट रहता है हमारी फैमिली का, कि अगर हम सब कुछ छोड़ के सन्यासी बन जाएंगे तो हमारे पीछे हमारी फैमिली का क्या होगा.
हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारे माता पिता का क्या होगा। हमारे अंदर वो लालसा रह जाती है कि हम अपनी लाइफ को सुख सुविधा में ही रखना चाहते हैं। तो जब हम अपनी लाइफ को कंफर्ट जोन में ही रखना चाहते हैं, तब हम महासमाधि नहीं ले सकते। अलग ही लेवल होता है वो। तो ये सिखाई नहीं जाती है आपको महासमाधि लेना, यह आपके अंदर से आता है। आपको बहुत चीजों का त्याग करना पड़ता है। अगर आपकी सोल वो चीजों को त्याग करने के लिए रेडी है, तभी आप महासमाधि के पथ पे चल सकते हैं। अब समाधि क्या होती है? द वर्ड समाधि लिटरली मीन्स समा एंड धी। समा मीन्स इक्वानिमस and dhi means the buddhi or intellect. If you reach that kind of equanimous state of intellect, it is known as samadhi. The word samadhi has been largely misunderstood. People think samadhi means some death-like situation. If you reach that kind of equanimous state of intellect, it is known as samadhi. अगर आप अपनी कॉन्शियसनेस ब्रॉड कर लेते हैं, फिफ्थ डायमेंशन में आते हैं, फिफ्थ के बाद सिक्स्थ डायमेंशन में आते हैं, सिक्स्थ के बाद सेवेंथ डायमेंशन में आते हैं, तब आप महासमाधि ले सकते हैं। जब आप सेवेंथ डायमेंशन में आते हैं, हमारे जो 7 चक्रास होते हैं वो हर एक डायमेंशन से रिलेटेड होते हैं। जो हमारा लास्ट 7th चक्रा होता है वो क्राउन चक्रा होता है, गॉड का सेंटर होता है, जहां पे गॉड की कॉन्शियसनेस और आपकी कॉन्शियसनेस एक हो जाती है। जब आप उस लेवल को पार कर लेते हैं, तब आप पूरी तरह गॉड में मिल जाते हैं, तब आप अपनी मर्जी से मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। लोगों के मन में बहुत सारी मिसकंसेप्शन है कि महासमाधि लेना बहुत इजी है, मेडिटेशन कर लो, महासमाधि ले लो। ऐसा नहीं होता है। मैंने अपनी हर वीडियो में आप लोगों को बताया है कि गॉड की ही कॉन्शियसनेस है, हम सब परमात्मा से ही हम लोग निकले हैं। तो जब हमें गॉड ने क्रिएट किया था, तब हम एक ही थे, हम और भगवान एक ही थे। लेकिन जैसे जैसे हम लोअर डायमेंशन में आते गए, हमारी कॉन्शियसनेस खत्म होती रही और हम अपनी सारी शक्ति खोकर एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह जिंदगी में जीने लगे धरती पर। सर्वाइवल के लिए हम लोग किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं आज की डेट में। और इस भावना से अगर आप निकलना चाहते हैं, तभी हम महासमाधि और समाधि की तरफ बढ़ सकते हैं। आजकल का जो ह्यूमन रेस है, जो ह्यूमन बीइंग है, वो अपने सर्वाइवल के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, किसी को भी नीचा दिखा सकता है। हम लोग लगातार यही करते हैं कि कुछ ऐसा कर ले जिससे हमारा पड़ोसी हमसे चिढ़ जाए, हम कुछ ऐसा कर ले जिससे हमारे रिश्तेदार हमसे जलने लगे। हम अपने रिश्तेदारों को कैसा नीचा दिखाएं, हम अपने सिबलिंग्स को कैसा नीचा दिखाएं, हम कैसे पॉलिटिक्स करके अपने करियर में आगे बढ़ें, कैसे बटरिंग करके करियर में आगे बढ़ें। जब हमारे अंदर इतनी कॉन्शियसनेस आए कि हम इन सब को छोड़ दें, हमें इन सब चीजों से कोई फर्क ही ना पड़े, तब हम कॉन्शियसनेस की तरफ, हायर कॉन्शियसनेस अटेन करने की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन अगर हम 5th डायमेंशन तक आकर फिर हम इन्हीं सब चीजों में रह जाते हैं, तो हम दोबारा नीचे गिर जाते हैं। तो अपनी कॉन्शियसनेस को इंक्रीज करने के लिए हमें हमेशा मेडिटेशन करना चाहिए। हमेशा मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन जो होता है वो आपकी आत्मा को शुद्ध रखता है, आपको कूल एंड काम रखता है। And you know what? The basic functioning of the intellect is always to set things apart. It is because intellect is functioning that you can discriminate cold versus warm. If you transcend the intellect, you become equanimous. When your awareness becomes perfect, you are simply equanimous. You are not making a distinction. You are simply here seeing life and its true working. The moment you drop or transit the intellect, discrimination cannot exist.
Everything becomes one whole, which is a reality. In this state, there is no time or space. Time and space is a creation of your mind. Once you transit the mind as a limitation, time and space doesn't exist for you. What is here is there. What is now is then. There is no past or future for you. Everything is here in this moment. Samadhi are of different varieties. When you are living in the body, there are 8 samadhis available to a human being. Of these 8, they have been broadly categorized as Savikalpa. Samadhis with attributes or qualities like they're very pleasant, blissful, ecstatic, and Nirvikalpa Samadhis that are beyond pleasant and unpleasant. They are without attributes or qualities. So, Samadhi and Mahasamadhi is more very different perspective. You need to change your mind. You need to thorough things. Like if you want to achieve samadhi, then आपको अपने अंदर की सारी बुराइयों को छोड़ना पड़ेगा. अपने 7 चक्रास को एक एक करके उसके ब्लॉकेजेस को दूर करना पड़ेगा. आप ऐसे ही अपनी समाधि नहीं ले सकते हैं. जस्ट मेडिटेशन करके एंड कुछ भी करके आप ऐसे समाधि ले ही नहीं सकते हैं. एकदम डिफरेंट कॉन्शियसनेस होती है समाधि. And samadhi is very much real and possible even our generation. Mahasamadhi is meeting death willfully without doing anything towards that and except just wishing for death to come. To get into Mahasamadhi, you require doing 2 things. Lead a life with no other desires at all. कोई desire आपके अंदर नहीं होनी चाहिए. सिर्फ एक desire होनी चाहिए God के साथ oneness की. And number 2, your only desire should be to meet death effortlessly and without causing any damage or injury to your body. That means death should be natural with no disease or injury. So these are the things which you can do to attain the samadhi. If you're not facing any difficulties in your life, you can make your life difficult on your own by the following methods only to burn your karma. हर किसी का कर्मा होता है. कोई इस लाइफ का होता है. हम पास्ट लाइफ का लेके भी कर्मा आते हैं. हो सकता है हम जो हम कर्मा भोग रहे हैं वो हमारे पिछले 10 सालों की पास्ट लाइफ का कर्मा हो. और समाधि हम बिना अपने कर्मा को बर्न किए हुए नहीं ले सकते हैं. अगर हमारे कर्मा की पेंडेंसी रहेगी तब हम महासमाधि नहीं ले सकते हैं. So to prepare for Mahasamadhi, first of all, you stop desiring for anything. This will stop adding up any more new karma into your account. अगर आप किसी चीज की डिजायर करते हैं तभी आपके लाइफ में कर्मा ऐड होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको रिलेशनशिप में रहने का डिजायर है, लव अफेक्शन का डिजायर है, लस्ट का डिजायर है अपनी लाइफ में आपको, तो आप रिलेशनशिप बनाते हैं. और मान लो अगर रिलेशनशिप सही नहीं चलता है तब आप उस लस्ट उस लव को पाने के लिए दूसरा रिलेशनशिप बनाते हैं. एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किसी के होते हैं तो वो अपने कर्मा खराब करते हैं. तो आपकी डिजायर है ना, तभी तो आपका कर्मा बन रहा है. तो अगर आपके अंदर डिजायर नहीं होगी तो आपके कर्मा ऐड नहीं होंगे. Just lead the life as if you are alive with a single purpose, that is to help the God power in discharging his duties of ruling this universe. Throughout this period, you tend to experience all kind of difficulties, even though you don't desire anything, as your previous karma is burning. At one point of time, when the previous karma nears to zero, you realize that it is time to desire for Mahasamadhi. You will attain both Mahasamadhi and liberation. जब तक आपके कर्मास आगे आते रहेंगे, आप लिबरेट नहीं हो सकते हैं. आपको अपने पिछले सारे जन्म के कर्मा जो हैं हील करने पड़ेंगे.
तो अब पिछले जन्म के कर्मा कैसे हील करेंगे? मेडिटेशन से, अपने चक्रा हीलिंग से। हमारे बॉडी के अंदर जो भी चक्रास होते हैं वो हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड होते हैं, हमारी प्रीवियस लाइफ से रिलेटेड होते हैं, क्योंकि हम सब आत्मा है, सोल है। इंसान मरता है, उसकी सोल यूनिवर्स में जाती है, फिर उसी सोल का रीबर्थ होता है। तो जो भी कर्मा किए हैं सोल ने अपने प्रीवियस लाइफ में, वो प्रेजेंट लाइफ में लेकर आती है कैरी फॉरवर्ड होके। तो फुल मोक्ष पाने के लिए, गॉड से मिल जाने के लिए आपको अपने कर्मा बर्न करने पड़ेंगे। So, as I told you, if you are not facing any difficulties in your life, you can make your life difficult on your own by the following methods only to burn your karma. Number 1, eat only once in a day. Number 2, live on only uncooked raw food. Number 3, spend most of your time in meditation. And number 4, renounce all kinds of enjoyments from your life. और कोई तरीका नहीं है ये जितनी भी टेम्पटेशन है उससे दूर जाने का, क्योंकि टेम्पटेशन से डिजायर क्रिएट करती हैं और डिजायर ही कर्मास क्रिएट करते हैं, और ये जो कर्मास होते हैं वो मल्टीप्लाई होकर नेक्स्ट बर्थ में जाते हैं, और पास्ट बर्थ का तो बैगेज है ही हमारे पास कर्मा का। सो नाउ अब समझ में आया कि समाधि लेना, महासमाधि लेना एक इंसान के लिए कितना मुश्किल है। और अगर आप रियली समाधि लेना चाहते हैं तो आपको सारे बंधन से खुद मुक्त होना पड़ेगा। सो आई होप मैंने बहुत लोगों की कंफ्यूजन दूर की होगी। What is difference between समाधि and महासमाधि and how we can take समाधि? समाधि लेने का कोई रिटन तरीका नहीं होता है। इट्स नॉट अ सिलेबस, स्कूल का कोई सिलेबस नहीं है कि आज एक चैप्टर पढ़ लिया, कल दूसरा चैप्टर पढ़ लिया, फिर तीसरा चैप्टर पढ़ लिया, फिर एग्जाम दे दिया, हमने एग्जाम पास कर लिया और हमने समाधि ले ली। नहीं, समाधि सोल की इवोल्यूशन है। आप अपनी आत्मा का, अपने सोल का किस तरीके से ग्रोथ कर रहे हैं। हम तो फिजिकल बॉडी है, तो शरीर है, शरीर तो कुछ नहीं है, अंदर आत्मा है। तो उस आत्मा को जब तक आप शुद्ध नहीं करेंगे तब तक आप समाधि नहीं ले सकते हैं। तो इट्स नॉट ए इजी टर्म। आपको अपने सारे पूरे कर्म छोड़ने पड़ेंगे, आपको सारे डिजायर्स खत्म करने पड़ेंगे, रिलेशनशिप डिजायर, सेक्सुअल डिजायर, फाइनेंशियल डिजायर, एंजॉयमेंट का डिजायर, सब खत्म करना पड़ेगा आपको अपने अंदर से, और आपको सिर्फ मेडिटेशन में पूरा पूरा टाइम निकालना पड़ेगा। सेंट बनना पड़ेगा उसके लिए, तब आप समाधि ले सकते हैं। थैंक यू।